हाँ। है। ओम जय जय जय। हमारे वाले। नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्राणम नमो लोय सब सागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान श्री मिले मिले सामने पावे पद निर्वाण। पावे। पावे पद निर्वाण। एग्जाम हो गया आप लोगों का 30 प्रश्नों का, है ना। और जिन लोगों ने एग्जाम दे दिए वे सब बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं दिया भैया वो दे दे मैं कि क्या है कि एग्जाम तो होना जरूरी है। एग्जाम से भागेंगे ना तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा वो चेक हो गई क्या एग्जाम? हैं। अभी चेक नहीं एग्जाम चेक हो गए क्या? हुए, चेक नहीं हुए, होंगे क्या जो बच्चा एग्जाम से भागता है ना, वो बच्चा हम्म। रिजल्ट कब आएगा, कब पास हो पाएगा, कब उसकी डिग्री मिलेगी, कब कमा पाएगा, है। जो बच्चा छोटे छोटे एग्जाम से भागता हो वो बड़ा प्रोफेसर डॉक्टर तो बन नहीं सकता कभी भी जीवन में। सबसे पहले कंडीशन जरूरी क्या है कि एग्जाम से ना भागे, पढ़ाई पढ़े, एग्जाम दे, बुद्धि लगाए, तर्क, सही बात। निर्णय लगाए, है ना। तो प्रश्न उठाए अपने अंदर, एग्जाम दे, क्या क्या परेशानी है उसके अंदर, ऐसा। तो बढ़िया है, सब लोगों ने एग्जाम दिए, और जिन्होंने नहीं दिए भैया वे दे ले में, कहना तो यही है। अब स्कूल की तरह तो है नहीं कि नाम काट देंगे भाई, स्कूल में क्या व्यवस्था है, एग्जाम की तरह नाम काट देंगे। लेट आया तो एब्सेंट लगा देंगे, जो ऑफिस में होता है ना, लेट आया तो हाफ डे है। अब यहाँ तो वो व्यवस्था ही नहीं है, है। लेकिन अपना हित खुद ही समझना चाहिए, ये किसी और के लिए तो है नहीं, किसके लिए है, अपने लिए ही है। हम्म। अब लोग क्या करते हैं, नियम लेते हैं ना, तो नियम अब देखा देखी ले लेते हैं, आलू चूरमा छोड़ दो, रात को मत खाओ, पानी छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, रस्सी कर लो, नियम लेते हैं। लेकिन जब तक नियम के हित अहित पर दृष्टि नहीं है, क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना, और क्या फायदा है। जब तक दृष्टि देखा देखी रहेगी तो वो कार्य भी वैसे देखा देखी होगा। आप बराबर हो, जब तक उसके उसके नियम के पूरा पढ़ना ले उसके बारे में कि नियम क्यों छोड़ना है, आलू क्यों नहीं खाने हैं, क्या कारण है आलू नहीं खाने से, क्या दिक्कत है। इनको जी हमारे बड़े नहीं खाते थे इसलिए हम नहीं खाते, तो इसका मतलब तूने छोड़ा नहीं है। पूरा उसका हित हित का निर्णय करके अपनी स्थिति विचार करके इस प्रकार नियम ले कि वो स्वप्न में परिणाम ना आए। जहर खाने का परिणाम आता है हमारे को कि थोड़ा वो जहर खा लें एक आध दिन, सांप का जहर निकालो और पी जाओ, कभी आता है परिणाम, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। मरने का डर। डर मरने है, का भय। मरने का डर है, मरने। मरने का भय है। अब चोरी वोरी नहीं करते, चोरी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। चोरी का चोर बने। ये पुलिस पकड़ लेगी भाई, पुलिस चोरी नहीं करते इसलिए, है ना। भय, बंधने का भय है, मरने का भय, बंधने का भय है। तो आलू छोड़े, किसका भय है। कोई भय है, ऐसी छोड़ दी है। है? निगोरिया जीवों की हिंसा कर दे। निकोते जीव की हिंसा की बात नहीं है, वो तो है ही, वो बिल्कुल बात है। बात ये है उससे कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन जब उदय आता है तो भयंकर पाप उससे होता है, और उसके जीव को बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। कि जो आज आलू के जीव जल रहे हैं, मर रहे हैं, कुकर के अंदर, सीटों के अंदर सब मर रहे हैं, इन वे ही जीव हैं जिन्होंने जीव को जीव नहीं समझा, आलू के जीव को जीव नहीं समझा, छोड़ त्याग तो कर दिया, लेकिन पूरा न्याय पूर्वक, पूरा विवेक से निर्णय करके नहीं छोड़ा। तो त्याग भी सच्चा नहीं होता, देखा देखी ही होता है। इसलिए जो भी करना, कोई भी नियम लो, त्याग लो, उसके पूरे पक्ष विपक्ष
सब ग्रहण कर लो, नुकसान फायदे सब पता कर लो उसके, तो छूट जाएगा। और ऐसे छूटेगा फिर स्वप्न में आएगा नहीं। अभी अपन लोग क्या करते हैं ना, अपन के जैसे आलू नहीं खाते, और हमारे बच्चे वे खाते हैं, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती उनसे कोई, कि भाई बच्चे खा रहे हैं तो उन्हें कभी टोकते हो, कहते हो ना, कह भी देते हैं तो बस ऊपर ऊपर से कह देते हैं। अब हम जहर नहीं खाते, तो बच्चों को जहर खाने देते हैं क्या अपने? हैं, हमें पता है हम जहर नहीं खाएंगे, और बच्चा किस दिन कोई घूम रहा है, छोटा बच्चा हो, जहर खाने के लिए मचल रहा हो, जहर पड़ा हो है, तो खाने देंगे जहर उसको, बच्चे को? क्यों? कि जहर से मरण होना जानते हैं। लेकिन आलू, अभक्ष, अनछना पानी, है अभक्ष भक्षण, रात्रि भोजन, इनसे मरण होना समझते ही नहीं समझते। मरण होना समझेंगे तो खुद भी छोड़ेंगे और बच्चों को भी खाने देंगे। तो नित्य देव दर्शन का नियम अपने को चलो है, बच्चों को, बच्चों को नियम, वो बच्चे हैं जी, वो तो कोई बात नहीं है, बच्चे बच्चों में चलता है। क्यों चलता है बच्चों के अंदर? कैसे चल जाता है वो बच्चों के अंदर? तुम्हारी लापरवाही ये है, इसे चल जाता है बच्चों के अंदर। तुम्हें इतनी उसकी भावना ही नहीं है, उतनी क्या करने जो लाभ का पता ही नहीं है कि भगवान के दर्शन का लाभ क्या होता है, इसलिए तुम ट्रांसफर कर नहीं पाते। अपनी संपत्ति पूरी ट्रांसफर कर दो, करते नहीं करते? अपने बच्चे के पास पूरी संपत्ति ट्रांसफर कर जाते नहीं जाते? और देव दर्शन, पूजा पाठ, चरण स्पर्श, ये कौन ट्रांसफर करेगा? सिद्धांतों की पढ़ाई, ये कौन ट्रांसफर करेगा भाई? शास्त्र, जिनवाणी, ये कौन ट्रांसफर करेगा? ये व्यक्ति थे, मुमुक्षु थे अच्छे, तो चले गए, मुमुक्षु थे, चले गए, चलो चले गए तो। और उनके बच्चों ने तेरी होने से पहले घर में शास्त्र निकाल के मंदिर भेजे, जितने शास्त्र पढ़ते थे सब घर से निकाल के वहां भेजे। बच्चों में संस्कार नहीं दे पाए। हमें पढ़ना भी है और संस्कार भी देने हैं। अब यार कर्मबद्ध पर आने लगेगी, अब वो समझना वो समझ लेगा जी, नहीं समझना वो नहीं समझ, तो ये सिद्धांत लगाओ तो हर जगह लगाना फिर। अब वो खाना ना खाए तो वहां भी लगाना, ना पढ़े वहां भी लगाना, न खेले कूदे बाहर में नशाखोरी करे वहां भी लगाना, ये न्याय सब जगह लगाना फिर, यदि इस न्याय पे चलोगे तो। लेकिन वहां तो पूरे दिमाग काम करता है उसका कि नहीं भैया ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, तो जैसे दिमाग वहां काम करता है, ऐसे ही यहाँ बच्चों को संस्कार देने का, शिक्षा देने का काम पूरा करना। समझ में आया ना यार? क्यों? उसका हित विचार के, वो जो कषाय आदि हैं उनका अहित विचार करके, सिद्धांत की पढ़ाई की पढ़ाना हित विचार करके। खाली पढ़ाई नहीं पढ़ना है, ये पढ़ाई नहीं है कि जैसे वो एग्जाम दे दिए कॉलेज के, ऐसे यहाँ एग्जाम दे दिए, ये पढ़ाई नहीं है। ये हित का उपाय है, ये मोक्ष का उपाय है, ये सुख का उपाय है। लिखा ना इसके उसके अंदर जो मंत्रण पढ़ रहे थे अभी, अभी पढ़ा ना मंत्रण अपन लोगों ने, क्या था उसमें? द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान। शीघ्र मिले सम्यक पद पाऊं पद निर्माण। हाँ, पावे पद निर्वाण में सुख का मार्ग पावे। जिस सुख के पीछे दुनिया पागल फिर रही है, इन इन परिभाषाओं के अंदर वो सुख सहज भरा पड़ा है। जिस धन के लिए तू भागा फिर रहा है, वो रत्न के कोठार इस एक एक परिभाषा के अंदर है। एक परिभाषा परिभाषा नहीं है, ये रत्नों के कोठार हैं, सूत्र हैं ये जगत के। किसने बताया सूत्र ही हैं? किसने बताया सूत्र? सर्वज्ञ देव ने। हाँ, अस्य मूल कर्ता सर्वज्ञ देवा, इसके मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं। एक सर्वज्ञ देवी हैं जो उत्पाद व द्रव्य का वर्णन कर सकते हैं, तीन लोक का वर्णन कर सकते हैं, कर्मों का वर्णन कर सकते हैं, कषायों का वर्णन कर सकते हैं, राग का वर्णन कर सकते हैं, आत्मा का वर्णन कर सकते हैं। वे कौन है? वे एक, सर्वज्ञ देव। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखते हैं ना, सब कुछ जानते हैं ना, इसलिए कर सकते हैं। छदमस्त क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो 3 साल 3 समय का भी जान हाँ, सकते वो हैं। जानता नहीं है इसलिए वो कर नहीं सकता। और सर्वज्ञ भगवान कैसे कर लेते हैं? कि तीन लोग, तीन काल की प्रजाओं को, समस्त को हमें एक जान। समय में देख लेते हैं। हाँ। अब जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, सर्वज्ञ भगवान अरूपी भी देख लेते हैं, मैं नहीं देख पाता। हाँ हाँ हाँ, वे बताते हैं इसलिए मैं देखता हूँ फिर। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में डेढ़ कमर लगाना अब अपनी, कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा, डेढ़ कमर अपनी लगाए कि नहीं भैया ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं, तो बस वो फिर मिथ्या भ्रम फैल जाता है। अपेक्षाएं तो हैं, लेकिन स्वेच्छा से अपेक्षाएं नहीं है। जैन सिद्धांत के अनुसार अपेक्षाएं हैं, विविक्षाएं हैं। मनमानी नहीं चलती यहाँ पर। स्वादवाद अनेकांत की अनेकांत तो कुछ भी कह दिया है। एक स्त्री सुंदर है, अब उसके सामने दूसरी स्त्री ला खड़ी कर दो, तो वो कैसी होगी? वो असुंदर होगी, दूसरी सुंदर बन गई। उसके सामने आप एक स्त्री और ले गए,
और सुंदर उससे। अब वो कैसी बन गई, जो सुंदर थी वो कम सुंदर हो गई, कम सुंदर। और वो दूसरी वाली ज्यादा सुंदर। वो ज्यादा सुंदर हो गई। ये ज्यादा कंप्लीट हो गया। सुंदर। अब स्त्री सामने पुरुष आगे खड़ा कर दो, तो वो ये नहीं कह सकते तुम स्त्री है ये पुरुष है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता निकांत के अंदर कुछ भी चला दो इसके अंदर, कि स्त्री को पुरुष कह दिया पुरुष को स्त्री कह दिया, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया, फुदरीवाद नहीं है। अनेकांत, अनेकांत जिन शासन का अलंघ्य शासन है ये कटता नहीं है। ऐसा नहीं कि वादी वादी इसको काट दे, कोई वादी प्रतिवादी काट नहीं सकता इसको अनेकांत को। ऐसा नहीं कि जब अपनी जो भी मर्जी आई तब अनेकांत लगा दिया सबके अंदर, ये फार्मूला अनेकांत, ऐसा नहीं लगता। अनेकांत तो बड़ा सदा हुआ, जैसे सधावा तीर होता है ना, सधावा तीर निशाने पे लगता है जा करके, ऐसे ही अनेकांत सधावा तीर है, बिल्कुल निशाने पे लगता है जा करके। ऐसे नहीं कहीं भी तीर चला दिया तो कोई भी मार दिया, कहीं भी लग गया और नाम लिख दिया अनेकांत। ये ना अनेकांत ऐसा तीर नहीं है, बहुत सधावा तीर है। ये सब ये एक एक परिभाषा कहाँ से आई है, इस वीर हिमाचल ते निकसी, कहाँ से आई परिभाषा ये, वीर हिमाचल से। कि हम जैसे आदमी ने बैठकर बना दियो और पढ़ा दियो, ये परिभाषा ये नहीं है। ये वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली। मोह महाचल पर्वत खड़ा था मोह का, उसको भेद दिया इसने, किसने, वीर की वाणी ने। अभी तो क्या है ना, पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ लेते हैं, तो हाँ ठीक है पढ़ ली भैया कोई बात नहीं है, तो परिभाषाएं हैं रट लो भैया पढ़ लो। अरे परिभाषा ही नहीं है, मंत्र हैं इनके अंदर, तो आनंद है। वो रिक्शा वाला था ना, घर में उसके खजाना दबा पड़ा था। अब वो किसी ने समझाया कि भैया तेरा जो घर है नीचे खजाना है। कहना मैं तो रिक्शा वाला हूँ, हमें खजाने बजाने कहाँ मिलने हैं? खजाने का हमारी किस्मत में है क्या? अब घर में खजाना दबा बैठा और डेली वहीं घूम रहा, लेकिन विश्वास ही नहीं है खजाना है यहाँ पर। अब बताओ जब विश्वास ही नहीं है, क्या क्या कर सकता है उसका? कोई उपाय नहीं है फिर उसका। सबसे पहले तो क्या चाहिए, विश्वास। ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, मेरे लिए हितकारी है, इसके अलावा निकलने का उपाय नहीं है, ऐसा विश्वास चाहिए पहले तो। जिनवाणी माता है, जैसे बालक माता के स्तन से दूध पीता है, तो दूध पीकर सारे अंग पुष्ट करता है अपने, हैं? एक दूध के अंदर कितनी ताकत है माता के। ये तो पानी सा दूध है, इसमें क्या रखा? बताओ दूध पानी सा है वो, कि पूरा पौष्टिक आहार है उसका बच्चे का? पौष्टिक आहार है। संपूर्ण है कि कुछ कमी है उसके अंदर? संपूर्ण है। संपूर्ण है। परिपूर्ण है। उसके अलावा कुछ दे दोगे ना तो उल्टे दस कर देगा वो। ऐसे ही जिनवाणी का जो माता है, उसने अपने स्तनों का रस है ये, और ये ज्ञानी भव्य जी पीते हैं और सारे अंगों को पुष्ट कर लेते हैं, अपने अंगों को पुष्ट करते हैं, मतलब मोक्ष मार्ग खोल लेते हैं अपना। ऐसा, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बस पढ़ गए और छुट्टी पाई और काम कर लिया। भले ही एक वक्ता हो एक श्रोता हो, ये मत देखना है ना हमें देखना तुम्हें कि कितने बैठे कितने सुन रहे, एक है तो उसका भी है, एक है तो बहुत है। जहाँ एक वक्ता एक श्रोता है वहाँ पूरी सभा है, वहाँ पूरी सभा है। समझने वाला भव्य होना चाहिए बस, और समझाने वाला ज्ञानी होना चाहिए बस। क्या कहा? समझने वाला भव्य होना चाहिए, समझाने वाला ज्ञानी होना चाहिए। हाँ तब बैठेगी वो सभा। ऐसे ही नहीं कि अज्ञानी ने सुन लिया और वो ज्ञानी ने सुना दिया और भव्य ने सुन ली, इसका मतलब सभा नहीं है। सभा काना कहा जो है कि एक एक ज्ञानी जीव तो भव्य जीव ने सुनाए और कहे तू भगवान छे, तू परमात्मा छे, तू ध्रुव है, तू प्रयास पार है। ये है बात सर्वज्ञ देव की। जो वाणी सर्वज्ञ का अनुसरण नहीं करती वो वाणी नहीं है। वाणी किसकी अनुसरण करती है? वाणी सर्वज्ञ भगवान का अनुसरण करती है, और वही वाणी जिनवाणी है, वही वीतराग की वाणी है, और उसी को हम पढ़ रहे हैं सामने बैठ करके। चलो पढ़ते हैं अपन लोग, है ना? अब अपन का आ जाता है आज, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, है ना? कहते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये पढ़ लेते हैं आज, चार पांच परिभाषा है ना थोड़ी सी, तो अब बात बढ़ना जाएगा। मैं स्लाइड खोल लेता हूँ, वो डूब जाओ जरा। हाँ, एक से। ये अपने कैमरे में घूम करके बैठा करो, अच्छा रहता है। कैमरे घूम करके बैठते हो सब लोग। खुल गया सामने ये आपके सब लोगों के?
हाँ अभी नहीं आया, आने वाला। अच्छा लगता है आ कैमरे गया। खुले बैठते हो ना, तो अच्छा लगता है, मतलब सामने से कैमरे खुलते हैं आपके, तो मुझे भी उत्साह बनता है पढ़ाने का। क्या है, वाणी तो वो निकली जो जीव के भाग्य में होगी। भवी वागन वो जो के बचाए, मैं बोलता नहीं हूँ। ये तो भगवान की दिव्य धर्मी सामने है, तो हम तो वाचक हैं बस खाली। और क्या वाचक में क्या शब्द निकलेंगे, जैसे भाग्य होंगे वैसा निकलेंगे। कोई हम तो ना बोलते हैं। देखो जी, ये है आपका क्या, ये लोग का। 3 लोग। आलो का। 3 लोग, इसमें 6 द्रव्य, हम्म, जीव, उद्गल, धर्म धर्म। धर्म, धर्म। अधर्म, आकाश, और उत्पाद। क्या बार बार ये पढ़ाते रहते हो, हम तो पढ़ तो लिया, आपने बता तो दिया, इतनी बार बार पढ़ाते रहते हो। हैं एक ही बात बार बार। क्या करें, दिक्कत समस्या एक ही है बस, और उपाय भी एक ही है। इसलिए बार बार दवाई देके इलाज करते हैं, या दवाई भी एक ही है। समस्या भी एक ही है, इलाज भी एक ही है, वो दवाई भी एक ही है, इसका कोई उपाय है नहीं छोड़ने का, इससे इस मुंह से छूटने का। और वहाँ डेली खाने में नमक आएगा ना, तो वहाँ दिक्कत नहीं मानता। कल भी नमक दिया था, आज ही नमक दे दिया, कोई बात है। कल भी मीठा दिया था, आज ही मीठा दे दिया। वहाँ तो नमक ना हो ना, तो ये कहता है आज नमक क्यों नहीं गिरा। है कि नहीं। और यहाँ ये कहता है कि ये वही बात नहीं है, ये काम की बात है। ये व्यापारी हो, व्यापार करता हो, और कोई पैंट का काम करता हो, पैंट शर्ट का, किसी का पैंट का काम करता हो, और हर ग्राहक उससे क्या कहे, पैंट दो भाई साहब, पैंट दिखाओ, पैंट दिखाओ, पैंट दिखाओ। तो पैंट सुन सुन के बोर होता है, उसको मजा आता है। मजा आता है। अब यहाँ सुन के कहने लगा जी ये तो मैंने सुन रखा है बात, ये देशना लब्धि के अंदर बाधा है। मैंने सुन रखा है, ये देशना लब्धि की सबसे बड़ी बाधा है। सुन नहीं रखा हो, जब सम्यदृष्टि नहीं हुआ तो सुना नहीं है। और सम्यदृष्टि हो गया हो तो फिर स्थिरता के लिए सुनना है। लेकिन सुनना ही एक ही बात है भैया। कब तक, जब तक मोक्ष में चले जाते, जब तक। यही 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 सिद्धांत मिलेगा, उपाय निकलने का। यही उपाय मिलेगा, इसके अलावा कोई उपाय जगत के अंदर निकलने का ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। रहेगा। हो नहीं सकता। 6 द्रव्यों की, ऐसा लिखा, माला गूंथ करके गले में पहन लो अपने, ऐसा लिखा। समझ में आया। 6 द्रव्यों की, 6 द्रव्य में ये जो गाथा है, ये जो द्रव्य हैं, इनकी माला गूंथ करके गले में घेर लो अपने। हैं, क्या मतलब है इसका। जैसे माला हमेशा गले में पड़ी रहती है ना, कभी निकलती है माला, गले में सोने की माला गिर रखी पड़ी रहती है माला। ऐसे ही ये हमें सिद्धांत अंदर रहने चाहिए, गले में रहने चाहिए, तो कंठ में रहने चाहिए। कंठ में कब रहेंगे, जब मन में होंगे तब कंठ में रहेंगे, ऐसे कंठ में नहीं रहेंगे। और मन में सदाकाल चिंतन में रहेगा कि भैया 6 द्रव्य ही हैं, और इसी यही सारभूत हैं, और इसी के अंदर सारे तत्व हैं, और इसी के अंदर सारा मोक्ष मार्ग है। ये समझ लो, ये चिंतामणि रत्न है। 6 द्रव्य के सिद्धांतों को चिंतामणि रत्न बताया है। ऐसा, देखो क्या बात होगी। अपन जीव की बात चल गई है ना, समझना जीव को ही है, समझाना जीव को ही है। 6 द्रव्य है ना, देखो, एक ज्ञान द्रव्य है, ज्ञान द्रव्य क्यों, किसका द्रव्य है, जीव का द्रव्य ज्ञान द्रव्य है। तो ज्ञान, ज्ञान में, ज्ञान को, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान द्वारा जानता है। समझ में आया। अब यहाँ गे वे कुछ नहीं है, पदार्थ कुछ नहीं है। जैसे इसकी झलक बनी, आप, आपने मुझे देखा, मुझे, मैंने आपको देखा, तो ना आप मेरे अंदर आए ना मैं आपके अंदर गया। हुआ क्या है, मेरे ज्ञान ने ज्ञान को, किसको जाना मैंने, आपको नहीं जाना, किसे जाना मैंने, किसे जाना, ज्ञान को। ज्ञान को। मैंने आपको नहीं जाना, मैंने किसे जाना, मैंने अपने ज्ञान में, ज्ञान को, ज्ञान ने, ज्ञान में, ज्ञान को, ज्ञान द्वारा, क्या के द्वारा जा रहा, ज्ञान द्वारा। ज्ञान के लिए, ज्ञान से, ज्ञान में से जाना, या कुछ भी नहीं हुआ। पर पदार्थ तो झलकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान ज्ञान रूपी रहा। ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान द्वारा जाना। अन्य क्या हुआ, कि अन्य कुछ भी नहीं हुआ। अब एक सिद्धांत पढ़े हमने, तो क्या करा हुआ है, ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान में, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष जाता है, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। इंद्रिया है ना, आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। इंद्रियां उसे कहते हैं जो नहीं जानती।
तो जानता कौन है? कि जीव ज्ञान। जानता। किसको जानता है? ज्ञान को। ज्ञान को। किसके लिए जानता है? ज्ञान ज्ञान के के लिए। लिए। किसमें से जानता है? ज्ञान ज्ञान से। से। किसके आधार से जानता है? ज्ञान के ज्ञान के आधार से। आधार से। किसके द्वारा जानता है? ज्ञान के ज्ञान द्वारा। के द्वारा। हाँ, अब ये इतनी पढ़ाई पढ़ रही है, ये सब इसीलिए पढ़ रही है बस। ये ज्ञान भ्रम से जान लगा मैं जानता हूँ। तो ये ज्ञान, ज्ञान में, ज्ञान के लिए, ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में है। बस इसलिए इतनी बात समझाने के लिए ये क्षेत्र में पढ़ाए जा रहे हैं आप सब लोगों को। हम्म। समझ में आया? ऐसे ज्ञान पे जाकर जब तक मस्ती ना करे तब तक पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई कोई बात नहीं है। लेकिन भाई मस्ती नहीं तो मजा नहीं है। शादी ब्याह तो चलता रहेगा, लेकिन ढोलक तो बजनी चाहिए, गाने डांस तो होने चाहिए। हैं? है तेरे शादी ब्याह में चलते नृत्य नहीं चलता? हाँ जी। अब शादी चलती है कि नृत्य चलता है? शादी। दोनों चलते हैं। शादी भी चलती है और नृत्य मस्ती भी चलती है। हैं? ऐसे ही यहाँ पर भी पढ़ाई भी चलती है और आनंद भी चलता है। किसका आनंद चलता है? कि अपने ज्ञान स्वरूप का आनंद चलता है। देखो मैं ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप हूँ और ज्ञान रूप ही रहने वाला हूँ। अन्य रूप कभी भी होता नहीं। नहीं हूँ। ये आनंद की बात है। भाई साहब बोलते हैं ना अपने, ये तो आनंदकारी बात है। अरे तू अपने ज्ञान को छोड़कर अपने पुद्गल रूप नहीं हुआ, धर्म रूप नहीं हुआ, अधर्म रूप नहीं हुआ, आकाश रूप नहीं हुआ, काल रूप नहीं हुआ। ये आनंदकारी बात है। कैसी बात है? आनंदकारी। हाँ, ये जिस पढ़ाई के अंदर जीव की पढ़ाई ना हो वो पढ़ाई नहीं है। जिस पढ़ाई के अंदर ध्रुव की पढ़ाई ना हो, बाकी सारी पढ़ाई हो, तो पढ़ाई नहीं है। और जिस वक्ता ने सब तो पढ़ाया लेकिन जीव नहीं पढ़ाया, वो वक्ता श्रोताओं का बहुत अहित करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टोडरमन ने लिखा। क्या लिखा? जिस वक्ता ने सब तो पढ़ाया लेकिन ध्रुव नहीं पढ़ाया, जीव नहीं पढ़ाया, ज्ञान नहीं पढ़ाया, शुद्ध नहीं पढ़ाया, उस जीव ने क्या करा? श्रोताओं का अहित। अहित किया। क्यों? हित क्या है? हित तो एक जीव द्रव्य है। सारे पढ़ाई पढ़ के कहाँ पे जाना है? सारी पढ़ाई पढ़ के एक जीव द्रव्य जाना। प्रयोजन क्या है पढ़ाई करने का? जीव की पहचान करना। क्यों? ये जीव को भूल करके संसार में भटका है और जीव को याद करके मोक्ष में जा सकता है। सारी पढ़ाई किसके लिए? एक जीव के लिए। जीव जैसा के लिए। जिस लक्ष्य से काम करोगे वैसा कार्य होगा। जैसा लक्ष्य निर्धारित कर लोगे वैसे काम होगा। अब लक्ष्य में ध्येय है तो सारे काम ध्येय से संबंधित होते हैं। धन कमाओ भैया, खाओ भागो घूमो फिरो, सारे काम कैसे होते हैं? जीव ध्येय। क्यों? लक्ष्य में ध्येय है। और जब लक्ष्य में ध्येय ना रह के आत्मा बन जाता है तो सारे काम कैसे होते हैं? सारे काम आत्मा के लक्ष्य से होते हैं। आत्मा आत्मा आत्मा, फिर पढ़ाई लिखाई जो समझता है वो किसके लिए? वो अपने ज्ञान स्वरूपी परमानंद आत्मा को समझने के लिए। चलो जी, जीव पुद्गल समझ लिया अपन लोगों ने। जितना भी दिखाई देता है, सब जितना दिखाई देता है वो सब क्या है? वो सब उद्गत उद्गत। इसमें पांच द्रव्य जो हैं वे अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, और एक द्रव्य मूर्तिक है मूर्ति। या रूपी है। उसके अंदर पुद्गल द्रव्य रूपी है। सारे पुद्गल सारे पुद्गल हमारे ज्ञान का विषय बनते हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुद्गल ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। हमारे ज्ञान का विषय कौन से बनते हैं? बताया था ना आपको। स्थूल स्थूल, स्थूल हम्म, स्थूल। स्थूल स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म। और सूक्ष्म स्थूल तक के जो सूक्ष्म से स्कंद के स्थूल। विषय हैं वे तो हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। और नीचे के जो सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म सूक्ष्म हैं वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय हैं। और सर्वज्ञ भगवान ने देख कर बताया कि ये पुद्गल यहाँ पर ऐसे विराजमान हैं, रहते हैं। समझ में आया? अब कामाण वर्णाएं पड़ी हैं यहाँ पर, हमें दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि नहीं है? है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं अरे दिखे तो बात है, दिखाई दे हमें जब मानेंगे, बिना दिखे हम क्यों माने? तो कहने लगे भाई हर बात देख के मानना, बिना देखे मत मान लेना कुछ भी। है? कहने लगे बताओ जी तुम्हारे पापा के पापा के बाबा के बाबा के बाबा थे कि नहीं थे? देख के बता ना, हाँ करना। है? थे कि नहीं थे? कि हाँ जी वे तो थे। हैं? तो कहने लगे ऐसे भैया ये पुद्गल के ऐसे परमाणु हमारे सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं, हमारे भगवान ने देखे हैं और वो सबको बताए हैं। जगत के जीव जो ऐसे जान लेते हैं कि पुद्गल से छूट करके जीव पा जाते हैं। क्या होता है पुद्गल छूट करके?
जी। एक शुद्ध जीव पर आया। फायदा। इसकी पढ़ाई का फायदा यही है, खाली पुद्गल नहीं समझाना, पुद्गल को समझा करके, पुद्गल से हटा करके जी पर लेगा आना, पुद्गल को समझा करके पुद्गल की से हटा करके कहाँ लेगा आना, जीव जीप पर। पर। जी पर। ठीक है जी, चलो। इन छह द्रव्यों के अंदर दो द्रव्य मुख्य हैं इस संसार के अंदर, जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में। इस जगत के अंदर परम जितनी उपाधि। जितनी भी फसाफट है ना आपस में, वो जीव और पुद्गल की आपस में है। बाकी द्रव्य जो है आराम से रहता है, परेशान नहीं करते किसी को, रह रहे हैं बस आराम से। ना कोई उन्हें टेंशन है, ना कोई विकार रूप परिणमन है, वे तो बस आराम से रहते हैं। और जीव पुद्गल आराम से नहीं बैठ सकते। इन्हें इन्हें बेचैनी है दिमाग में। जैसे गांव देहात का आदमी होता है ना, तो आराम से रहता है, आराम जिंदगी निकाल देता है अपनी। जिंदगी तो आराम से निकल सकती है ना, लेकिन शहर का आदमी हो ना, तो आराम से बैठ नहीं सकता। देखा देखी उछंग लगी रहती है उसको, भागो दौड़ो कमाओ, इधर करो, इसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो, शेयर में लगा दो, उसके निकाल दो, उसको हटा दो, वो बेचैनी दिमाग में रहेगी उसके, बहुत भयंकर। ऐसे दो द्रव्य जो है ना, जीव पूगल, इनमें आपस में कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ है कि बस इसको समझ जाए ना, तो सारा सारा भेद खुल जाए इसका पूरा का पूरा। बाकी द्रव्य के बारे में समझे ना समझे, कम समझे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो के बारे में समझना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, इसका नाम ही सात तत्व है भैया, सात तत्व कहीं और नहीं है। बंध आश्रव बंध, इन्हीं के आश्रव बंध हैं। और संवर निजना मोक्ष, इन्हीं के संवर निजना मोक्ष है। आश्रव बंध माने जीवन पुद्गल एक हैं दोनों मिलकर के, इसका नाम आश्रव और बंध है। और संवर निजना मोक्ष माने ये दोनों अलग अलग हो गए, इसका नाम मोक्ष। संवर निर्जना मोक्ष है। ये चिपक गया आपस में, मिल गए आपस में, जिगड़ गए, तो क्या नाम है इसका? आश्रव, आश्रम बंद। प्रबंध। आश्रव बंध। आश्रम बंद। और आपस में दोनों, जीव भी मुक्त हो गया और कर्म भी मुक्त हो गया। कर्म कैसे मुक्त हो गया? कर्म जिन दोनों छूट गए, अलग अलग हो गया आपस में। तो छूटने से क्या हुआ? ये भी स्वतंत्र हो गया और ये भी स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र। इसका नाम है संवर्ण निद्रा मोक्ष। मोक्ष। आगे साथ तो आगे नहीं, आगे इन दोनों के अंदर ही हम्म। ऐसा। चलो, ये तो पढ़ लिया हमने, कितने हैं, कहाँ हैं, कितने प्रदेशी हैं, सब पढ़ लिया। अब अगली परिभाषा थी धर्म द्रव्य की। क्या परिभाषा धर्म द्रव्य की? पढ़ो जी एक बार, क्या लिखा है, पढ़ दो आप एक बार, कौन पढ़ेगा? जो द्रव्य स्वयं के गति रूप से परिणित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी हो अथवा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे क्या हुआ? पढ़ो, शेयर करता हूँ। पढ़ा तो गया जी। पढ़ जो दी पूरी स्वयं गति रूप से, हाँ पढ़ा था मैंने। देखो, ध्यान से सुनना है कि शब्द, हम्म। जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीव। क्या है स्वयं, क्या है? गति रूप, गति रूप। गति रूप तो है, स्वयं गति रूप। हाँ। शब्द क्या दिया? हाँ, स्वयं देखो, गति रूप। एक द्रव्य, गति केवल दो द्रव्यों के अंदर है। गति माने गमन कहो, हम्म। क्रियावती शक्ति कहो, हम्म। चलना फिरना कहो, हलन चलन कहो, मूवमेंट कहो, वो सब एक ही बात है। वो छह द्रव्यों में से केवल दो द्रव्यों के अंदर है, किसके अंदर? जीव और और धर्म। उद्गलों के अंदर। हम्म। जो शुद्ध जीव है, सिद्ध भगवान है, उनके अंदर भी गति नहीं है। क्यों? वे शक्ति रूप से, क्रियावती शक्ति तो है, लेकिन क्रियावती शक्ति का परिणमन नहीं है उनके अंदर। वे एक जगह स्थिर हैं। उनके अंदर क्या है? क्रियावती शक्ति तो है, लेकिन वो परिणमन उसका नहीं है। तो इन अनंत अनंत जीवों में से कुछ जीव ऐसे भी हैं जो स्थिर बैठे हुए हैं, जो गमन नहीं करते। वे कौन है? वे सिद्ध भगवान है। तो स्वयं गति करते हुए सिद्ध भगवान गति कर रहे हैं क्या? नहीं। सिद्ध भगवान गति कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, अकृत्रिम चिताल्य आदि हैं, अकृत्रिम चिताल्य हैं, सुमेरु पर्वत हैं, है ना, पंचमेरु हैं, नरक आदि की पृथ्वियां हैं, इनमें कोई मूवमेंट है क्या? जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, नदी की प्रतिमाएं हैं ये पंचमेरु की प्रतिमाएं हैं, इनके अंदर भी मूवमेंट हाँ। नहीं है। ये परमाणु भी स्थिर हैं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। नहीं। इनको छोड़ करके जितने बाकी जीव और पुद्गल हैं, स्वयं में गति होती है। लेकिन गति धर्मद्रव्य कराता हो ऐसा नहीं है। क्या होती है? स्वयं गति होती है। कैसे होती है? स्वयं गति। स्वयं 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 गति। स्वयं स्वयं। यदि स्वयं गति ना करता हो, तो कोई जबरदस्ती धर्मद्रव्य गति नहीं करा सकता। तो हम्म। गति करने के अंदर, इसके अंदर क्या है कि कुछ सहायक हैं। एक तो गति करने के अंदर स्वयं
सहायक है। स्वयं करेगा जब भी गति होगी। दूसरा, हम्म, धर्म द्रव्य सहायक है इसके अंदर। धर्म द्रव्य ना हो तो गति नहीं हो सकती। हम्म, तीसरा, आकाश द्रव्य सहायक है। यदि आकाश द्रव्य हम्म, अड़ जाए तो गति हो हम्म। सकती। लेकिन आकाश द्रव्य फ्री स्पेस देता है ना इसको, मूवमेंट करने के लिए। रुकने का जगह देता है। हाँ, चलने के लिए फ्री स्पेस देता है, तो इसलिए गति हो जाती है उसकी। हम्म, इसलिए आकाश द्रव्य का निमित्त उसके अंदर होता है, और हवा आदि जो है बाह्य निमित्त होते हैं उसके, तो उससे परिणाम इसका गति इसकी होती है। अब क्या है कि जीव स्वयं इच्छा रूप परिणाम करे। जीव इच्छा रूप परिणाम करता है, गति करता है, और पुद्गल बिना इच्छा के गति करता है। जो पुद्गल है, हवा उड़ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, सब इच्छा से नहीं हो रहा। और जीव का परिणाम कैसे होता है वो? इच्छा से। इच्छा से। तो स्वयं गति करे, स्वयं परिणाम करे, स्वयं की योग्यता हो, तो जब गति करता है तो उन जीव और पुद्गलों को, बाकी द्रव्य इसके अंदर नहीं आएंगे, उन्हें गमन हम्म, करने में, गमन करने माने चलने में, हिलने में, चलने में। डुलने में, मूवमेंट करने में, उनमें सहकारी हो अथवा निमित्त हो। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त की परिभाषा कौन बताएगा? निमित्त की परिभाषा, निमित्त की परिभाषा क्या है? जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में जिस पर आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं। मास्टर जी ने बच्चे को पढ़ाया, डॉक्टर ने इलाज करा, वकील ने केस सोल्व करा। वहां पर यदि उसके पुण्य का उदय ना हो, बच्चे का, उसका पढ़ने की योग्यता ना हो, तो डॉक्टर वकील कुछ कर पाएंगे? मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सब पढ़ रहे हैं, तो सब बराबर समझ रहे हैं जितने जो समझाना चाह रहा हूँ, या कम ज़्यादा समझ रहे हैं? समझाना समझ रहे हो। यदि मैं समझाने वाला हूँ तो सब समझाना। बराबर समझाऊँ सबको। लेकिन कितना कितना मिल रहा है सबको? जितनी जितनी अपने। योग्यता है ना, जितनी जितनी योग्यता है उतना तो मिल रहा है ना। तो पात्र तो आपका है ना सबका। जिसकी जैसी योग्यता है वैसा ज्ञान करता है, और बाहर में निमित्त कोई भी हो सकता है। पढ़ाने वाला मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, लेकिन योग्यता ही कार्य की नियामक नियामक कारण है। क्या कहा? योग्यता ही कार्य के कारण है। कार्य कारण है। धर्म द्रव्य गति नहीं कराता। कोई सोचता हो धर्म द्रव्य गति कराता हो, ऐसा नहीं है। यदि धर्म द्रव्य गति कराए, तो जो यहाँ पर अधम द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, उनको भी गति करा दे। तो आकाश द्रव्य में गति होती ही नहीं होती। ऐसे समझ होती भारी है। हो गया, पता है आपको? थोड़ा विषय बुझी हुई विषय चल रहा है। बिल्कुल ये विषय चल रहा है एकदम, मतलब इतना भी अगर भारी पड़ता है, इतना हल्का विषय भी, तो बाकी अगर मैं भारी ले जाऊंगा इसको तो वो तो बहुत भारी पड़ जाएगा फिर कैसे चल पाएगा? गति होती है उसमें भी। आकाश में। आकाश द्रव्य में गति नहीं होती, गमन नहीं होता, हलन चलन नहीं होता। हलन चलन गमन केवल दो द्रव्य में होता है, जीव और पुद्गलों के। बोल गल। हाँ, जीव और बाकी द्रव्य में गति नहीं होती, वो जीव पुद्गलों में स्वयं होता है। वहां धर्म द्रव्य निमित्त होता है। ये धर्म द्रव्य गति कराए तो बाकी द्रव्य को गति करा दे। तो आकाश वो जो है, आग जो है, जलाने का काम करती नहीं करती? हाँ करती है। करती है। किसको? जो जिसमें जलने जले की। उसको, ये हाँ। जलता है। अब आकाश के प्रदेश नहीं जलते, काल द्रव्य नहीं जलता, जीव द्रव्य नहीं जलता। यदि जलाने का हाँ। काम करो जीव द्रव्य जल जाए। जीव द्रव्य जलता है क्या? कि जीव द्रव्य नहीं। नहीं जलता। तो उसमें वो निमित्त होता है बाहर में, तो जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण दिया, जैसे मछली के गमन में जल सहकारी। जल। यहाँ पत्थर नहीं लिखा, पत्थर गमन में नहीं लिखा कि पत्थर जल जो गमन कराता है ना, पत्थर को गमन नहीं कराता, वो मछली को कराता है गमन। गमन करते हैं पत्थर आदि। लेकिन प्रेरक निमित्त किसके अंदर है? वो मछली के अंदर। मछली क्या है कि जब गमन करती है तो जल क्या होता है उसके अंदर? बाह्य सहायक होता है। जैसे सहायक। मछली के लिए यहाँ इस लोक के अंदर जल भरा पड़ा है, इस समुद्र के अंदर, ऐसे ही इन जीव और पुद्गल के लिए इस लोक के अंदर धर्मद्रव्य भरा पड़ा है। समझ में आ गया उदाहरण? हम्म। हाँ, तो उसको गमन कराती है और गमन उससे होता है ऐसा। तो धर्मद्रव्य समझ में आ गया? यहाँ पर कोई बड़ी बात तो है नहीं, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण मूवमेंट होता है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? परिभाषा दी इसकी, ये परिभाषा याद कर लेना आप लोग, ऐसी परिभाषा ना, जो गति पूर्वक स्वयं रूप
स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति पूर्वक पहले गति करेगा वही तो ठहरेगा। यदि गति नहीं करता तो रुकेगा क्यों? सपोज करो यहाँ पे काल द्रव्य है और काल द्रव्य एक प्रदेश पर रुका हुआ है, उसे रुकने में कौन सा है क्या? बताओ, ये कौन बताएगा? काल द्रव्य को रुकने में कौन सा है क्या? है अधम द्रव्य। अब तो थोड़े दिमाग वो स्वयं रूप, स्वयं गति रूप है ना, तो वो नहीं, चले। काल द्रव्य गति नहीं करता ना, आपने ही तो कहा जीव और पुद्गल गति करते हैं सिर्फ। हाँ, थोड़ा इतना भारी विषय थोड़ा ना है जो समझ नहीं आ रहा। काल द्रव्य गति नहीं करता। उस काल द्रव्य की स्थिर जो है, काल द्रव्य मूवमेंट भी नहीं करता, गति भी नहीं करता। तो मूव जो उसका मूवमेंट नहीं है, जो स्थिति है, उसके अंदर अधम द्रव्य सहायक नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप से सहायक है। क्योंकि यहाँ अधम द्रव्य किस में सहायक है? जो गति रूप हो रहा होगा उसके लिए। नहीं, चार द्रव्य गति ही नहीं करते तो उनके लिए अधम द्रव्य सहायक भी नहीं है। उनके रुकने में कौन सहायक है? उनके रुकने में वे स्वयं सहायक है। समझ में आया? नहीं आया क्या? मतलब जो चार द्रव्य है भैया जी, उनमें है ना गति नहीं है, लेकिन वो स्वयं रुकने में चले स्वयं सहायक है, मतलब यही है ना। हाँ, स्वयं धर्म रुके अधर्म हैं। आकाश काल में। हाँ, मतलब स्वयं उनमें रुकते हैं। है नहीं मूवमेंट, वो स्वयं ही चल सकते हैं, स्वयं ही रुक सकते हैं। चल नहीं ये सकते, समझना है ना। स्वयं रुके हैं। अच्छा। चल कह सकते हैं चार द्रव्य बाकी। इतना भारी विषय तो मेरे ख्याल से है नहीं। चलो कोई थोड़ा समझा देते हैं ना, स्क्रीन खोल लेता हूँ मैं, चार्ट से समझ आ अच्छा आ जाएगा। एक सेकंड रुको। खुल के सामने अभी नहीं आया। आ गया। अब आ गया। हाँ, देखो, आ गया। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनको दो को रख दो एक तरफ। दो के अंदर क्रिया होती है, क्रिया माने मूवमेंट होता है। हम्म। क्रिया मूवमेंट होता है मतलब हिलते हैं, चिलते हैं, जाते हैं। हाथ है, हाथ हिला, हाथ हिलाना ये। तो कौन कौन हिला इसके अंदर? जीव और पुद्गल हिले इसके अंदर। धर्म नहीं हिला, अधर्म नहीं हिला, आकाश नहीं हिला और काल भी नहीं हिला। एक जगह है, केवल ये हिलते हैं दो तरफ है, जीव और पुद्गल। तो इनके अंदर जब मूवमेंट ही नहीं है, तो जब चलते ही नहीं है, तो रुकने का काम ही नहीं है इनका। ये तो ठहरे हैं बस। ठहरे होने में और रुकने में फर्क है। कौन बताएगा, बताओ? ठहरे होना और रुकना, क्या डिफरेंस दोनों के अंदर? तो ठहरा हुआ वो चलता ही नहीं कभी, जो चलने चलेगा वही रुकेगा। हाँ 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 हाँ, जो ये वाली बात। जो ठहरा हुआ है वो तो ठहरा हुआ ही है। ये ठहरे हुए हैं कौन? चार द्रव्य है। और जीव भूतगल ये रुकते हैं। ये रुकने में कौन सा आएगा इनको? रुकने में चल धर्म द्रव्य गति शायद है। सहायक है। चलो ठीक है ना। अभी कल समझाएंगे बाकी धर्म द्रव्य की परिभाषा उसकी आज होगी। कल जो है धर्म द्रव्य की परिभाषा जो है कल समझा देंगे, ठीक है। अब कल चर्चा करते हैं इसकी। चलो अभी का समय अपना हो गया। भैया ये काल द्रव्य है, तो जैसे ये काल बदलता रहता है, ये अपना क्या नाम है, समय बदलता है, वही तो काल द्रव्य है। उसमें गति कैसे नहीं हो भैया जी। हाँ, बढ़िया प्रश्न है। काल द्रव्य के दो नाम है, व्यवहार काल, निश्चय काल। अभी हाँ। आएंगे इसकी परिभाषा, अभी इसी के अंदर हाँ, आएगी। नीचे है। हाँ, नहीं, आएंगे इसके सूरज, नीचे। ये काल जो बदलता है ना, ये तो आप सूर्य की गति जो होता है इससे बदलता है। दिन रात हो गई, इसी से के आधार से महीने बदलते हैं। ये साल होते हैं, सागर तो किससे होते हैं? ये सूर्य की गति से होते हैं, ये जो सूर्य घूमता है। हम्म। तो सूर्य घूमता है। काल द्रव्य तो उसमें निमित्त है केवल। वो घूमता है, दिन रात होते हैं तो निमित्त पड़ता है। नहीं, काल द्रव्य कहीं मूवमेंट कर जाता हो ऐसा नहीं है। काल द्रव्य कहीं घूम जाता हो ऐसा नहीं है। काल द्रव्य तो पड़ा रहता है। अभी आएगी परिभाषा काल द्रव्य की तो उसको समझाएंगे फिर उसके बाद, ठीक नहीं, है। एक्चुअली परिनमन में और मूवमेंट में अंतर है। परिनमन तो सभी द्रव्य में है, लेकिन मूवमेंट जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है वो सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य है। सही है है। ना? यही है ना ऐसा। शायद ये बिल्कुल परिनमन और मूवमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे ही है अंजलि। क्या अंजलि जी, कहेगी। मतलब हाँ मूवमेंट जी। में और जो परिणमन है,
उसमें डिफरेंस बताया आपको? नहीं मेरा, मैं ये पूछना चाह रही थी, तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आप बोले काल द्रव्य में गति नहीं होती, वो है ना अस्थिर रहते हैं वो लोग, तो लेकिन जैसे ये साल बदल रहे, महीना बदल रहे, ये सब, ये कैसे हाँ, होना? ये व्यवहार काल ये है। पूछना चाह रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी। व्यवहार काल है, व्यवहार काल। जैसे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर तो बड़ा हो रहा है, लेकिन हम्म। अपना जो आत्मा है ना, हाँ यही। वो थोड़ा चेंज होता है, वो तो वैसे ही रहता है, इसलिए। चलो कल का चर्चा के बारे में कल समझाएंगे इसको थोड़ा सा ना। कल थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे, थोड़ा और इजी कर लेंगे इसको, डाइल्यूट कर लेंगे थोड़ा सा इसको। ठीक है। निज निधि निज में बताई। ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन माड़ी माँ को बंदना सतवारे, नवाणों कर्म। बंदना सत। जब माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, जय सभी को जय। जय सभी जिनेन्द्र। को जय।